प्रिय विद्यार्थियों, आज जो है हम 7वीं कक्षा का 9वां पाठ मृदा के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। अभ्यास के प्रश्न उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है, शैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं वायु और जल, जल और पादप, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल, जल, वायु और पादप। इसका सही उत्तर है आपका खनिज, जल, ये वाला खनिज, जल और आपका जैव पदार्थ, वायु और जल। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट प्रश्न। सेकंड, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक मृदा के अंदर ऐसी कौन सी मृदा है जो सबसे अधिक जल को धारण करती है, एब्जॉर्ब करती है? वो है आपकी बलुई मृदा। नहीं, मृणमय मृदा, बिल्कुल ठीक है, ये वाला आएगा आंसर इसका। ठीक है, ये है। और दुमटी मृदा नहीं, बालू, और ये सेकंड ही इसका आंसर है। ठीक है, ये था आपका सेकंड प्रश्न। थर्ड में आ जाइए। कॉलम ए में दी गई वस्तुओं का कॉलम बी में दिए गए गुणों से मिलान कीजिए। कॉलम ए के अंदर जीवों को आवास देने वाली मृदा की ऊपरी परत, बलुई मृदा, मृदा की मध्य परत, मृणमय मृदा, बड़े कण, सभी प्रकार की मृदा, गहरे रंग की, सघन छोटे कण और ह्यूमस की मात्रा। जब भी कॉलम ए और बी इस टाइप का प्रश्न आता है तो सभी आपके कॉलम और ए और बी को पढ़िए, फिर इसका मिलान कीजिए। जीवों को आवास देने वाली, ये आपका मिलेगा सभी प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं सभी जीव। मृदा की ऊपरी परत, मृदा की ऊपरी परत आपके गहरे रंग की है, ये इसके साथ आएगा। ठीक है, अब बलुई मृदा, बलुई मृदा के कण बड़े होते हैं, ये इसके साथ जाएगा। ठीक है, और मृदा की मध्य परत, मध्य परत के अंदर ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ये इसके साथ जाएगा। ठीक है, और मृणमय मृदा जो है इसमें सबसे छोटे कण होते हैं और सघन होते हैं, एक दूसरे से गठे होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं। ये मैंने नीचे आंसर भी लिख दिया इसका प्यारे बच्चों। अब फोर्थ क्वेश्चन आ जाइए। समझाइए कि मृदा कैसे बनती है। देखिए, ध्यान से पढ़िए। अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से मृदा का निर्माण होता है। अपक्षय पृथ्वी की सतह पर या उसके आसपास चट्टानों और खनिजों के भौतिक विघटन और रासायनिक अपघटन की एक प्रक्रिया है। ये भौतिक और रासायनिक अपघटन मुख्य रूप से हवा, पानी और जलवायु द्वारा किया जाता है। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बड़े चट्टान छोटे टुकड़ों में अंततः मृदा में बदल जाते हैं। ठीक है, ये था मृदा कैसे बनती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मृणमय मृदा किस प्रकार फसलों के लिए उपयोगी है? मृणमय मृदा के कणों के छोटे आकार के कारण कणों का कसकर गठन किया जाता है, इसलिए पानी बरकरार रह सकता है। मृणमय मृदा भी कार्बनिक पदार्थों से संभवतः समृद्ध, ये समृद्ध है प्यारे बच्चों, होती है, जो गेहूं, चना और धान जैसी फसलों को उगाने के लिए मृदा जो पानी को बनाए रखने के लिए अच्छी होती है और कार्बनिक पदार्थों से भरपूर है, उपयुक्त मृदा है। इसलिए इन विशेषताओं वाली मृणमय मृदा इस प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी है। समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ये था फिफ्थ। सिक्स देखिए, मृणमय मृदा और बलुई मृदा के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका उत्तर है, मृणमय मृदा महीन कणों का अनुपात अधिक होता है, कण कसकर गठन किए जाते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं, और ये अच्छी मात्रा में पानी धारण कर सकती है, और ये वजन में भारी होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपकी बलुई मृदा। बलुई मृदा में हम पढ़ेंगे, बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है, कण शिथिल होते हैं, इसकी पानी बनाए रखने की क्षमता कम होती है, इसमें अधिक थी और इसमें कम है, और ये वजन में हल्के होते हैं और ये भारी थे। ठीक है, ये था छठा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सातवां देखिए, मृदा की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए और विभिन्न परतों को नामांकित कीजिए।
इनकी 3 परतें हैं। ये शीर्ष वाली है, ये मध्य है, ये आंतरिक आंतरिक है। आंतरिक जो है वो आधारशिलाओं से है, कठोर होती है सबसे, ठीक है। और जो शीर्ष होती है इसी में ही पेड़ पौधे और ये ह्यूमस होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये पौधे जो है आपके सबसे ऊपर शीर्ष पर संस्था स्थिति है ये, ठीक है। ये इसका चित्र बनाना है प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और चित्र साफ साफ बनाना। इसके बाद 8वां प्रश्न, रजिया ने खेत में अंतःश्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। उसने देखा कि उसके द्वारा लिए गए मृदा के नमूने में से 200 ml जल को अंतःश्रवण करने में 40 मिनट लगे। अंतःश्रवण दर परिकलित कीजिए। आपको 40 मतलब 200 ml जल को 40 मिनट लगे हैं, तो 1 मिनट में कितना होगा? इस 200 को 40 से भाग कर दीजिए, आपका 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा और ये इसका आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। समझाइए कि मृदा प्रदूषण और मृदा अपवर्तन को किस प्रकार रोका जा सकता है। बिल्कुल, मृदा प्रदूषण की रोकथाम, प्लास्टिक और पॉलीथीन की थैलियां मृदा की उर्वरता को नष्ट कर देती हैं, इसलिए उन्हें ठीक से निपटाना चाहिए और यदि संभव हो तो उनके उपयोग से बचना चाहिए। उद्योगों और घरों के कुछ अपशिष्ट उत्पाद मृदा को प्रदूषित करते हैं। इन प्रदूषकों को निपटाने से पहले इन्हें हानि रहित बनाने के लिए रासायनिक उपचार करना चाहिए। इसके बाद है आपका, मृदा के अन्य प्रदूषकों में कीटनाशक शामिल होते हैं, इसलिए इन पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। इसके बाद आता है ये आपका मृदा अपवर्तन। ये नेक्स्ट टॉपिक की रोकथाम, तेज हवा, बहते पानी द्वारा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को हटाना मृदा के कटाव के रूप में जाना जाता है। पौधों की जड़ों द्वारा मृदा को मजबूती से बांधती है और मृदा के कटाव को रोकती है। पौधों की अनुपस्थिति से मृदा का क्षरण होता है, इसलिए पेड़ लगाने और पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जांच करके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, तभी आप मृदा के अपवर्तन को रोक सकते हैं, ठीक है। ये 9वां था। 10वां लास्ट प्रश्न है, इस पहेली है ये जो है आपका, ये ऊपर से नीचे है और ये जो है बाएं से दाएं है। इसको देखेंगे, इसके ये प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से सभी। इधर देखिए, पहला सीधे मतलब आपका सीधे में आपका आएगा जी बाएं से दाएं, ये है बाएं से दाएं। इसके बड़े थैले के अपशिष्ट से मृदा का प्रदूषण होता है, इसमें आएगा पॉलीथीन। पहले में देखिए, पहला आपका ये पहला है, और सीधे सीधे का मतलब है आपका बाएं से दाएं, बाएं से दाएं में पॉलीथीन आएगा पहले में, यहां से इसमें आएगा पॉलीथीन, ठीक है। ये पॉलीथीन मैंने आंसर लिख दिया, पॉलीथीन, ठीक है। पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, आंसर मैंने लिख रखे हैं, इसमें आप देखते जाएंगे। दूसरा पढ़िए अब। दूसरा है, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है। कौन सी मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है? बलुई मृदा में, सेकंड में बलुई आएगा। तो सेकंड आपका ये रहा, ठीक है। इसमें आ जाएगा बलुई, ठीक है। 3 खाने हैं, इसमें बलुई आ जाएगा। इसको मैं आप भर भी सकते हैं, बलुई मतलब यहाँ बा आ जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे भरना है, ठीक है। ये बलुई यहाँ, ठीक है, यहाँ एक ई आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, क्लियर। अब ये सेकंड हो गया। चौथा, इस प्रकार की मृदा में सूक्ष्म तथा बड़े कणों की मात्रा लगभग समान होती है। दुमटी, ये दुमटी आ गया आपका, ठीक है, दुमटी। तो ये फोर्थ में आएगा दुमटी, ये फोर्थ है आपका। फोर्थ कहाँ गया? ये, ठीक है। तो
फोर्थ में आपका दुमटी आ जाएगा यहाँ। इसके बाद आपका आता है फिफ्थ, ये फोर्थ हो गया, ये फोर्थ हो गया, फोर्थ के बाद ये फिफ्थ। फिफ्थ है मृदा परिच्छेदिका की परत, मृदा परिच्छेदिका की मध्य परत है। फिफ्थ में मध्य परत आएगा, ये आपका मध्य, इसमें मध्य परत, ठीक है। ये फोर्थ था आपका, ये वाला फोर्थ था, ठीक है। ये आपका फिफ्थ हो गया। फिफ्थ का समझ में आ गया। आप सिक्स में आ जाओ। सिक्स तो इसमें है, आप एट्थ में पढ़ेंगे। पहले हम बाएं से दाएं करते हैं, उसके बाद करेंगे। वनस्पति ना होने पर ये मृदा को उड़ा ले जाती है, क्या? बंजर। ये आठवां बंजर आएगा इसमें, ठीक है। और आठवें में आपने बंजर, यहाँ बंजर बनना है, बंजर 3 खाने हैं, ठीक है। अब आ जाओ, ये आठवां भी हो गया। नौवां, इस प्रकार की मृदा सुवातित एवं शुष्क होती है, बैलुई। इसमें भी बैलुई आएगा नौवें में। नौवां आपने बैलुई भरना है यहाँ पर, देखिए 3 खाने, बैलुई हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, नौवां भी हो गया आपका। अब आ जाओ 10वें पे। किसी मृदा द्वारा पानी को रोकने की क्षमता, किसी मृदा द्वारा पानी को रोकने की क्षमता ह्यूमस में होती है, ठीक है, ह्यूमस। ये 10वां है आपका। ये 10वें में आपके यहाँ से 4 खाने हैं ह्यूमस के, ठीक है। ये 4 खाने आपके ह्यूमस में आ जाएंगे, 4 है ये सब, हो गया। ये आपके हो गए बाएं से दाएं। आप ऊपर से नीचे चलिए। सेकेंड, भूमि की ऊपरी परत जो पौधों को आधार प्रदान करती है, शीर्ष जो ऊपर की है वो मृदा, मृदा आपको आधार प्रदान करती है। इसमें सेकंड का आएगा ऊपर से नीचे मृदा, यहां से ये रहा, ये मृदा, 2 ही है इसमें, मृदा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। माँ और रा, मृदा। ऊपरी से नीचे, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है आपका थर्ड, पवन तथा प्रवाही जल के कारण मृदा पर प्रभाव, ये है आपका अपवर्तन। थर्ड में अपवर्तन आएगा, देखिए ये रहा, ये अपरदन, ठीक है, अपवर्तन 5 हो गए ना इसमें, ठीक है। और इसके बाद आता है आपका मृदा में जल के अवशोषण की प्रक्रिया, शीर्ष मृदा। ये शीर्ष मृदा आएगा छठे में आपका, शीर्ष मृदा। ये कहां पर है? छठा, 1 2 3 4, ये रहा छठा सर, ये कॉर्नर में है आपका, ये छठा है, ये छठा है, ठीक है। ये है, ये हो गया आपका छठे में शीर्ष मृदा। और 7 है मृदा आर्द्रता। ये प्रश्न है, किसी स्थान की मृदा की काट परिच्छेदिका, ये 7वें में आएगा आपका इसमें, ठीक है। ये थे प्यारे बच्चों आपका 10वां, ये मृदा आर्द्रता है। ये शीर्ष जो है वो मृदा, अपवर्तन और ये मृदा, ये 4 आंसर हैं। और ये पूरे मैंने आंसर लिख रखे हैं सभी बच्चे, ये 10वां प्रश्न के आंसर हैं। इसमें आपने कॉलम में भरना है ऐसे ही। प्यारे बच्चों, ये पूरा प्रयास किया कि जिससे आपको सभी प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ जाए। सभी बच्चे जो है इसको कॉपी में करके दिखाएंगे। और ये था आपका 9वां पाठ, मृदा के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। सभी बच्चे इसको कॉपी में करें और अपने शरीर का सबसे पहले ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क का इस्तेमाल निरंतर करते रहें। जब भी बाहर जाएं तो मास्क डालकर जरूर जाएं और साबुन का इस्तेमाल करें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं। और जो है कोई भी खांसी जुकाम कुछ भी होता है तो उसका परहेज करें। प्यारे बच्चों, स्वस्थ रहेंगे तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। मेरा यही मानना है कि इस दौर में निकलकर विजेता की तरह बने और सभी बच्चे अपना शरीर का सबसे पहले ख्याल रखें। ये था आपका 9वां पाठ, मृदा। थैंक यू, गुड डे।